नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 क्वाइन है और 3 क्वाइन को हमने कॉन्टेक्ट में इस तरह से अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से हमने पुट कर दिया, रख दिया। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो स्पेस बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया, उसकी उस रीजन की हमको एरिया फाइंड करने के लिए कहा कि इस रीजन की एरिया फाइंड कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे आपके एसएससी है या कोई अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि पहली चीज़ तो हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारा रेडियस हुआ आर, ये भी रेडियस आर हुआ, और ये सेंटर पर होगा, यहाँ पे बना सकते हैं। और ये भी रेडियस आर हुआ, ये रेडियस आर होगा, ये रेडियस, यानी यहाँ पे जो हम अगर सेंटर, तीनों के सेंटर को अगर मिलाते हैं, यहाँ पे हम सपोज कर लें कि ये हमारा C1 सेंटर है, ये C2 है और ये C3 है। तो तीनों सेंटर को अगर मिलाते हैं तो हमें इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनती है, और साइड इसका होता है 2r, साइड होता है 2r। और जो यहाँ पे अगर इक्वेटोरियल ट्रायंगल है तो उसमें 60 अंश के कोण बनेंगे। समबाहु त्रिभुज में जो होता है कि तीनों जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं और 60 डिग्री के बनते हैं। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो 2r होगा, और एंगल जो होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। एक तो हमको पहले ये ट्रायंगल की एरिया निकाल लें, और ट्रायंगल की एरिया में से ये जो हमारा सेक्शन बन रहा है, रेडियल सेक्शन, ये सेक्शन बन रहा है, और ये तो सेक्शन के एरिया, जैसे एक हमारा सेक्शन यहाँ पे बन रहा है, ये सेक्शन बन रहा है, तो इस सेक्शन की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहली चीज, लेट रेडियस ऑफ सर्किल आर। तो साइड ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा 2r होगा। अब ये हम लोग देखिए एरिया ऑफ ईच सेक्शन, सेक्शन जो ट्रायंगल का ये पार्ट बन रहा है, जैसे एक आपके पास कोई ट्रायंगल हो इस तरह से, और यहाँ पे सेंटर ले ले और ये ले ले, तो ये जो सेक्शन बनता है एरियल सेक्शन, उसका अगर हमको एरिया फाइंड करना है, तो चूंकि सर्किल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारी एरिया है। अब यहाँ पे थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी सर्किल एरिया ऑफ सर्किल का गुणा कर देंगे थीटा अपन 360। थीटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 60 है, तो हम 60 रख लेते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ईच सेक्शन होगा 60 अपन 360 पाई आर स्क्वायर। इसको जब कट करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, यानी वन एरिया ऑफ ईच सेक्शन हो 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है, तो एरिया ऑफ हम क्या करते हैं, होल सेक्शन ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्शन 3 है, तो इतना हो गया। ये 3 से 2 हम काट दें तो हमको मिल जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्शन जो होगा ऑल सेक्शन, यहाँ पे एरिया ऑफ ऑल सेक्शन लिख सकते हैं, तो जिसको हिंदी में त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, कुल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हो गया हमारा कि 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारे पास एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनी है, उसके ट्रायंगल में से इस एरिया को कट कर दें, अगर निकाल दें तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी वो इस तरह से, एरिया ऑफ सेक्शन तो हमको मिल चुका। अब ले लेते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, और साइड हम लोग को मिल चुकी है। देखिए यहाँ पे ये आर है, ये भी आर है, तो 2r होगा। यहाँ पे आर है, ये भी आर है, ये आर है और आर, तो हमको साइड मिलेगी 2r। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2r। तो ये हम ले लेते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखें √3/4 2r², इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4r² होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3, और ये 4 से हम 4 कट कर दें तो √3r²। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं √3r²। और एरिया ऑफ ईच सेक्शन, एरिया ऑफ ऑल सेक्शन मिल चुका था, तो हम इक्विलेटरल के ट्रायंगल से हम निकाल देंगे इस एरिया से हम निकाल देंगे किस एरिया को, एरिया ऑफ ऑल सेक्शन। तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया हमको क्या मिली, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, इसी को हम रिक्वायर्ड एरिया बोलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्शन, ऑल सेक्शन होगा। अब ये हमारा मिल चुका है √3r², 1/2 πr²। तो इसको अगर r आप कॉमन लेते हैं तो हमको मिलेगा √3 माइनस π/2 r²। अब यहाँ पे देखें कि एग्जाम में हो सकता है कि इसको √3 की वैल्यू और पाई की वैल्यू रख कर और तब सॉल्व करने के सब सॉल्व किया गया हो, या हो सकता है कि आपको इसी रूप में दिया हो। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 3.14। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हम 2 को डिवाइड कर दें तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 और 2 7, यानी 1.57 और 1.732 हम माइनस कर सकते हैं। तो देखिए 1.732 में से माइनस किया हमने 1.57 को, तो हमको मिलेगा 2, और यहाँ पे 6 7 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 0.162 r²। तो अगर इस तरह से अगर रिजल्ट लेना है तो 0.162 r², ये रिजल्ट होगा। अब r की वैल्यू आप रख दीजिए जो भी दिया हो, और आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो इस फॉर्मेट में रहने दें, अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल इफ r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, सेक्शन नहीं होगा, साइडेड रीजन। इसी एग्जाम्पल में अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हो तो आप कैसे, तो यहाँ पे r की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 1, तो ये मिलेगा √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर है तो एरिया की यूनिट होती है, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगी। अगर इस फॉर्मेट में निकालना चाहते हैं तो देखें 0.162 और इंटू आपका 1 का स्क्वायर, तो मिलेगा हमको 0.162, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। अब रेडियस जो भी दिया हो, अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो जल्दी निकाल सकते हैं। मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया कि इस तरह से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब थैंक यू स्टूडेंट।